हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रन हो रहा है तो उस पूरे सेशन में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, उस कंडीशन में क्या अकाउंट क्लोज करने पॉसिबल है? नहीं। पर उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है उसका हिसाब किताब भी करना है, तो उसका पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा वो उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा। उसे बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पर कोई भी क्वेश्चन हो डेथ का, अगर उसे आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटी साइड में ये 4 इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखनी कंपलसरी होती है। वो कौन कौन सी हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीएल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये होते क्या? कंपनी के पार्टनर हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन डिवाइड नहीं करते, रिजर्व बना लेते हैं। पर ये बनाए कितने हैं? पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखे, पर उसी में से एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो जो उसका हिस्सा होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए इन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने इसके लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो डीके गोयल का 66 है। क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पे। A, B, C were partner in a firm sharing profit in the ratio 5/10, 3/10 or 2/10. The balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर इस साइड में यानी लायबिलिटी साइड में और ये 4 इंफॉर्मेशन दी होंगी तो वो इसी साइड आएंगी। तो देखते हैं क्या इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन है जो लिखी है इस क्वेश्चन में। क्रेडिटर, ये लायबिलिटीज है, ये प्रॉफिट नहीं है। रिजर्व, प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट में से हिस्सा उस पार्टनर को दे दिया जाएगा। जनरल रिजर्व, इसकी अमाउंट दी है 6,000 इंटू उसका हिस्सा 5/10, अमाउंट आई 3,000। और इसमें ऐसी क्या चीज है जो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करनी चाहिए मुझे? उसकी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी अमाउंट गिवन है 24,000। क्लियर? यानी इस साइड से सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन आई जो कैपिटल अकाउंट में आई। अब इस साइड में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके अकाउंट से कम होगी? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर और कैश, ये सारी एसेट्स है। पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये लॉस है। अगर प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो लॉस उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो 2 साइड में लिखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट दी है इसकी 8,000 इंटू उसका पोर्शन 5/10, तो अमाउंट आई 4,000। ये जो अमाउंट है इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है पर इससे कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है क्योंकि लॉस है। बैलेंस शीट से ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ए डाइड ऑन 30 सितंबर 2018, यानी डेथ किसकी हुई है? ए की, इसलिए ए का अकाउंट बन रहा है। एंड बी सी डिसाइडेड टू शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द रेशो 7:3, यानी ए की डेथ के बाद जो पार्टनर रह जाएंगे बी और सी वो अपना रेशो बाद में क्या कर लेंगे 7:3, यानी ये न्यू रेशो है।
और किसी भी क्वेश्चन में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अगर न्यू रेशियो दिया है, अगर एडमिशन है तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना कंपलसरी है, और डेथ और रिटायरमेंट है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। क्लियर? अब पहला पॉइंट, आप जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे मैंने ए बी सी डी, इन चार में से पहली इंफॉर्मेशन वो सॉल्व करिएगा जो सबसे इजी हो। जैसे लिखा है अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमें उसकी कैपिटल उसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो कैपिटल कितनी है उसकी? 24,000। ये मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर ऑलरेडी कर दी है। दूसरा पॉइंट लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, यानी पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसे हर साल इंटरेस्ट मिलता था, इंटरेस्ट से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कितनी थी इसकी? 24,000। 24,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 12%। तो 12/100, पर 12% पूरे साल का है, पर मुझे कितना लगाना है? 6 मंथ का। तो 6/12, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1440। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिखा है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गुडविल निकालनी होगी, और गुडविल का मेथड है एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितने हैं? 3 साल के। पहला लिखा 8,000, 12,000 और 7,000। क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट गिवन है, आप तीनों लिख लीजिए। पहला प्रॉफिट है 8,000, दूसरा है 12,000 और थर्ड है 7,000। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो 27,000 डिवाइड बाई 3, अमाउंट आई 9,000। 9,000 जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट है, और गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 9,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर परचेज, 4 से इंटू कर देंगे, तो गुडविल की अमाउंट आ गई 36,000। 36,000 रुपए गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू है, पर उसमें ए का कितना हिस्सा है? 36,000 इंटू 5/10, यानी 18,000 रुपए। जब कोई पार्टनर आता है और गुडविल लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उससे गुडविल कौन देगा? जो पार्टनर बिजनेस में रह जाएंगे, यानी बी और सी। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और ये जो गुडविल उसे देंगे किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है बी का, ये लिखा है 7:3, 7 बी का है, 7/10 माइनस 3/10, तो आया 4/10। ऐसे सी का कैलकुलेट करेंगे, सी का न्यू रेशो है 3/10 माइनस, और ओल्ड रेशो है 2/10, 2/10 तो आया 1/10। तो रेशो आ गया 4:1, 4/5 और 1/5। ये जो रेशो है गेनिंग रेशो है, इसी रेशो में गुडविल दी जाएगी उस पार्टनर को। तो इसका आया 4/5 और इसका 1/5। इनटू कितना करेंगे?
18,000 जो गुडविल की वैल्यू है इंटू 18,000। अगर हम इसे कैलकुलेशन करें तो आएगा 14,400 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3,600। इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो प्रॉफिट निकालना है वो किस पे निकालना है, लास्ट ईयर क्लोजिंग का प्रॉफिट कितना है 7,000 ऑफ टू द डेथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये है 2016 का 8,000, 17 का 12,000 और 18 का 7,000। यानी जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 7,000। तो बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट ये कैसे कैलकुलेट होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट है 7,000, ये पूरे साल का है, इंटू 6/12, यानी मुझे 6 महीने का चाहिए और 6 महीने में मुझे उसका हिस्सा चाहिए जिसकी डेथ हुई है। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 6 2 जा 5 2 जा और ये कट करेंगे तो आएगा 1750। अब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, कोई नहीं है, तो आप इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 48,190। इस टोटल यानी हमें ए को 48,190 रुपीज देने हैं, पर उससे लेने कितने 4,000। तो कट करके जो अमाउंट बचेगी वो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे 44,190, यानी इतनी अमाउंट उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाएगी जो क्लेम करेगा एक की डेथ के बाद। इस वीडियो में मैंने आपको जो बहुत क्लियरली कहना चाहा कि अगर लायबिलिटी साइड में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो इन चारों से रिलेटेड है तो वो इस साइड आ जाएगी उसके हिस्से में, और अगर इस साइड में एडवर्टीजमेंट